नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बॉडी स्टडी चैनल में। दोस्तों मैं आज बताऊंगा विज्ञान का प्रश्न जो बीपीएससी 3.0 बोले तो फेज 3 में पूछने वाला प्रश्न, और साथ में जो सक्षमता एग्जाम होने वाला है शिक्षकों के लिए, उन लोगों के लिए मैं बताऊंगा भाई विज्ञान से प्रश्न कहाँ से पूछेंगे। और मैं आपको बताऊं भाई बीपीएससी ने क्या बोला। बीपीएससी जब भी प्रश्न पूछ रहा है, अधिकांश प्रश्न जो है वो विज्ञान का डाल रहा है। और कहाँ से डाल रहा है भाई दोस्तों, मैं बताऊं, जहाँ से मैं बताऊं वहाँ से अधिकांश प्रश्न आपको टकराएंगे। ठीक है, सक्षमता भी बीपीएससी का सिलेबस पर आधारित है, इसलिए सारे प्रश्न आपके होंगे बेटर तरीका से। चलिए शुरू करते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सबसे फर्स्ट, चाहे जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो मापन का प्रश्न आता है जो 9th क्लास में पढ़ना है, और 9th का जो भी फिजिक्स है उसका प्रश्न अधिकांशतः आता है। चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछेगा ध्यान से देखते चलिए। आप सभी मूल भौतिक राशियों की संख्या पूछे तो 7 बताइएगा। उस 7 में कौन कौन होता है? तो लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। समय का एसआई मात्रक ताप, ताप समय का बोले तो सेकेंड, ताप का केल्विन, द्रव्यमान का केजी, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। समझ में आ रही है ना? यही पूछता है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जो भी है मैं टोटल बता दिया। अब देखिए अलग से पूछा ज्योति तीव्रता का मात्रक, तो भाई ल्यूमेंस भी होता है ज्योति तीव्रता का, ल्यूमेंस या स्टेरेडियन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, प्रकाश, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डावसन है दोस्तों। डावसन से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। अगला प्रश्न पूछ लेता है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? वायुमंडलीय दाब बार से मापते हैं दोस्तों। शक्ति का एसआई मात्रक बताइए, वाट है। काज का एसआई मात्रक जूल है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का एसआई मात्रक भाई मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि एमकेएस प्रणाली जो है वह एसआई प्रणाली ही से विकसित हुआ है। एसआई प्रणाली एमकेएस प्रणाली से विकसित हुआ है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे कुछ राशियाँ का मात्रक दिया है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। मैंने टोटल बताया आपको, बताया ना। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, संकेत सीडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दाब के समतुल होता है, तो एक बार के। 1 पिकोग्राम 10 के पावर -12 ग्राम। 1 पास्कल बराबर दाब की राशि है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्सेक जो होता है वह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। प्रश्न पूछता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई बताए, पार्सेक होता है। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वही बात करूं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की जो होता है ना, निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। एक निश्चित कक्षा होती है, उसी में परिक्रमा करता है। आगे प्रश्न क्या पूछेगा, मैं जो बताऊंगा एनसीईआरटी सिलेबस का बताऊंगा, और इस सिलेबस से आप लोगों का बाहर नहीं आने वाला है। साइंस, साइंस जो है एक लिमिट होता है विषय, अधिकांश अगर पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी जितने भी है तो आपका टोटल साइंस टकरा जाएगा, एक भी साइंस नहीं छूटेगा। बाकी मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री तो ऐसा है, अथाह है। ठीक है, चलिए एंगस्ट्रम की बात करें तो एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। अश्वशक्ति बोलते हैं एचपी। अश्वशक्ति बराबर, एक अश्वशक्ति बोले 1 HP बराबर 746 वाट। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 के पावर 6 मीटर, -6 मीटर से लेके 10 के पावर -4 मीटर तक होता है। और मिलीमीटर में आपका 10 के पावर-3 मिलीमीटर होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की बात करूं तो भाई ये ओम मीटर होता है वैद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक। एक सेकेंड, रेडियन, चलिए हो गया, एक सेकेंड। हाँ, अगला प्रश्न है कि रेडियन और स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? तो पूरक मात्रक के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्यूसेक, क्यूसेक बहुत मजेदार चीज़ है, बार बार पूछता है। जो जल जो बहता है ना, जैसे कि नदियों में जो बहाव होता है जल का, भाई जलों की बहाव मापते हैं क्यूसेक में। ठीक है, दूरी वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, दूर के वस्तु को देखना हो तो। दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वसा के लिए ब्यूटरिक मीटर या लैक्टोमीटर भी बोलते हैं। वसा मापने के लिए ऐसे याद रखिएगा, ब्यूटीरोमीटर। ठीक है, ब्यूटरिक मीटर याद रखिए। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्सीमीटर। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता लक्सीमीटर से मापा जाता है। समतल कोण का या घन कोण किस प्रकार की राशि है? तो पूरक राशि है, बार बार पूछ रहा है।
हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप से जाना जाता है। और अब बात करूं मैं सदिश अदिश की बात, तो अदिश में दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, जिसमें दिशा नहीं हो दोस्तों वो अदिश होता है, और जिसमें दिशा हो वो सदिश होता है। दिशा किसमें होता है? बल में, विस्थापन में सदिश है, वेग सदिश है, संवेग सदिश है, त्वरण सदिश है, कोणीय वेग सदिश है, चुंबकीय तीव्रता सदिश है, विद्युत तीव्रता क्या है? सदिश है मेरे दोस्तों। तो ये प्रश्न पूछेगा। अब आइए कुछ भाई मात्रक आपसे पूछते हैं। जो मैं एसआई मात्रक की बात करूँ, एसआई मात्रक यहाँ पे लिखा हुआ है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर, आयतन का मीटर क्यूब, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखते चले फटाफट हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। गति ऊर्जा का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायरिंग होता है, लेकिन केजी मीटर प्रति सेकेंड उसका जूल भी बोलते हैं। स्थिति ऊर्जा का भी जूल ही होता है, लेकिन केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर याद रखेंगे। कोणीय विस्थापन की बात करें रेडियन। कार्य का एसआई मात्रक जूल या न्यूटन मीटर। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है या जूल सेकेंड होता है। बलाघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। चलिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक न्यूटन मीटर स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव जूल। घूर्णन त्रिज्या ये नहीं पूछता है दोस्तों, मीटर होता है ऐसे। जो पूछता है मैं आपको बता दूं, पृष्ठ तनाव का पूछता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। और श्यानता गुणांक का पूछता है न्यूटन सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। प्लांक पूछता है जूल सेकेंड, है ना। धारिता पूछेगा फैराडे। जो जो पूछेगा मैं बता देता हूँ, फटाफट हो जाएगा। चालकता का ऐसे ही मात्रक पूछता है दोस्तों, ओम ओम प्रति मीटर या ओम मीटर इनवर्स। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का वेबर या वोल्ट। प्रतिरोधकता का ओम मीटर दोस्तों, ठीक है। गुप्त ऊष्मा का पूछता है जूल प्रति केजी। कोणीय संवेग का ये नहीं पूछता है दोस्तों। जड़त्व आघूर्ण का पूछता है वह केजी प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे आते हैं, प्रश्नों को कर लेते हैं। किसी यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है तो इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफ आपको ईईजी कहते हैं। इलेक्ट्रोएंसिफेलो क्या ग्राफ, ठीक है। संवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो गति की मात्रा। क्या लिखा हुआ है? संवेग किसकी मापक है? तो गति मापता है दोस्तों। मैनोमीटर से गैस का दाब मापते हैं, ठीक है। सोने की शुद्धता जो है वह कैरेट में मापते हैं। ध्यान से देखते चलिए, मैं फटाफट कराऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रक, है ना, रेडियन होता है। पृथ्वी सूर्य के बीच की मध्य दूरी मात्रक व्यक्त की जाती है तो एक खगोलीय इकाई से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अल्टीमीटर, अल्टीमीटर जो विमान जो उड़ते रहता है उसका ऊंचाई मापते हैं। एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर से वायु या गैस का भार या घनत्व मापते हैं, ठीक है। एनीमोमीटर से दोस्तों वायु या गति की शक्ति मापने वाला यंत्र है। बैरोमीटर पूछेगा वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर ऊष्मा ताप। जो बता रहा हूँ वही पूछेगा दोस्तों, बाकी छोड़ देना है आपको, है ना। क्रायोमीटर निम्न ताप, है ना। डेसीमीटर नहीं पूछता है। फैदोमीटर पूछता है समुद्र की गहराई, ठीक है। गैल्वेनोमीटर पूछता है विद्युत धारा की प्रबलता। और उसके बाद हाइड्रोमीटर पूछता है अपेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोफोन पूछता है दोस्तों जल में उत्पन्न ध्वनि। हाइग्रोमीटर आर्द्रता पूछता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। क्रोनोमीटर जो पूछता है अगर आप जहाज के अंदर है, समय ज्ञात करना हो तो क्रोनोमीटर से मापते हैं, ठीक है। याद रखते चलिए मैं जो बता रहा हूँ। क्रिस्कोग्राफ बहुत हिट है। पौधे की जो वृद्धि होती है, जगदीश चंद्र बसु साहब ने किया है इसका खोज। उसके आगे मैं बताऊं क्या पूछेगा। हाँ, टैकोमीटर किसी वस्तु के चक्रीय गति, है ना। उसके बाद देख लीजिए आगे, रेन गेज काफ़ी पूछता है, वर्षा की मात्रा मापते हैं इससे। उसके बाद मैं बताऊं सेक्सटेंट पूछा है, ऊंचाई मापने वाला, ठीक है। सेक्सटेंट से ऊंचाई मापने वाला, ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है ना। स्फैग्नोमैनोमीटर धमनियों में जो रुधिर का दाब है, अल्लाह बोलते हैं लोग, डॉक्टर लोग रखते हैं, ठीक है, वो पूछता है। उसके बाद वेंचुरीमीटर द्रवों की प्रवाह की गति मापने के लिए। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता। उसके बाद माइक्रोमीटर सूक्ष्म अति सूक्ष्म लंबाई मापने के लिए। ऑडियोमीटर वाहन की दूरी मापने के लिए। और ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध। पायरोमीटर देखिए उच्च ताप, ठीक है। उसके बाद पॉलीग्राफ जो लोग व्यक्ति झूठ बोलते हैं, है ना, उसको पकड़ने के लिए।
रडार की बात करूँ तो दूर की वस्तुओं के लिए, ठीक है। उसके बाद सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता के लिए, या स्पीडोमीटर वाहन की गति के लिए, ठीक है। जो बता रहा हूँ वही याद करना है आपको। चलिए, इलेक्ट्रोनोमीटर विभवांतर मापने के लिए, ठीक है। चलिए, अब आते हैं जीव विज्ञान का प्रश्न क्या क्या पूछता है मैं बताऊं। फटाफट करेंगे, कम समय में करेंगे। देखिए, जीव विज्ञान का है कि विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन, है ना, जेरेंटोलॉजी की बात करेगा तो उसमें वृद्धावस्था की ज्ञान के अध्ययन किया जाता है ना। आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है जेरेंटोलॉजी में। वर्मी कल्चर केचुआ से। पोडोलॉजी की बात करें, मृदा का अध्ययन पोडोलॉजी, पेडोलॉजी सॉरी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, है ना। ये लॉजी एक प्रकार एक पूछता है। कीटों और वैज्ञानिकों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। जनसंख्या मानव गति आंकड़े का अध्ययन जनांकी, है ना, या डेमोग्राफी बोलते हैं उसको। जीवाश्म, एक सेकेंड, जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, जीवाश्म वनस्पति में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पादप जीवाश्म का। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंथोलॉजी। सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है, ओलेरी कल्चर। सब ना, सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है, ओलोरी कल्चर। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन एवं पादप संवर्धन के लिए किया जाता है। जंतु विज्ञान की बात करूं तो भाई जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं के लिए जंतु विज्ञान, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक पूछता है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म विज्ञान का लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान का रॉबर्ट कोच। देखते चलिए, माइंड में बना रहेगा। प्रतिरक्षा विज्ञान का एडवर्ड जेनर। वर्गीकी का पिता पूछता है लिनियस साहब है। रुधिर परिसंचरण विलियम हार्वे है। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक है। उत्परिवर्तन हुगो डिवराइज है, ठीक है। उत्परिवर्तन हुगो डिवरीज है। कवक विज्ञान एंटन डी बेरी है। पादप सक्रिय विज्ञान स्टीफन हेल्स है। आधुनिक वनस्पति कार्लस लिनियस है। रुधिर वर्ग बाई लैंड स्टीनर है। ये सब प्रश्न काफ़ी हिट है, ठीक है। अंतःस्रावी विज्ञान नहीं पूछता है। आनुवांशिक पूछेगा मेंडल। आधुनिक आनुवांशिक पूछेगा मार्गन, ठीक है। जो पूछेगा मैं बता रहा हूँ आपको। शैवाल विज्ञान का विलियम हेनरी हार्वे, है ना। चलिए, उसके बाद पूछता है औषधि विज्ञान की बात करें हिपोक्रेटस। भारतीय पारिस्थितिकी का खोज रामदेव मिश्रा का, याद रखिएगा, ठीक है। और सूक्ष्मदर्शी का हो जाएगा लियोन हॉक साहब है, और ना एंटोनी वान और लियोन हॉक ने किया था। जीन चिकित्सा तो एंडरसन ने किया है, जीन चिकित्सक। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न देखिए पूछता है, फटाफट मैं बता दूं। ये तो शुरुआत में भाई इतना करना पड़ेगा आपको, तब जा कर के आपका कुछ साइंस बेटर होगा। घास विज्ञान तो घासों का अध्ययन है। एंड एग्रो एल्गोलॉजी, है ना, एल्गीलॉजी, एल्गी मने होता है शैवाल, है ना। एंटोमोलॉजी आंतरिक संरचना। एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन। जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन। बायोलॉजी आप लोग जानते हैं ब्रायोफाइटा का अध्ययन, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों इसमें से आता है। एक पूछता है माइकोलॉजी तो कवकों का अध्ययन। जो आता है फटाफट मैं करा देता हूँ, अच्छा वाला, ठीक है। सब तो याद होता नहीं है। चलिए, टेरिडोलॉजी याद रखिएगा, टेरिडोफाइटा, है ना, ये उसी के नाम से संबंधित है, तो कुछ ये तो हो जाएगा आराम आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का जो क्लास है यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि ये सब जो लॉजी है, जितने भी हर्मेटोलॉजी रुधिर एवं संबंधित अध्ययन, तो इस प्रकार का प्रश्न इसमें से कुछ आएगा। बाकी सारे प्रश्न मैंने कराया। तो आज का जो क्लास है मेरे दोस्तों, एक सेकेंड, ये जो क्लास था मैं आपको बताऊं, बीपीएससी जो लोग 3.0 की तैयारियां कर रहे हैं, या जो लोग सक्षमता की तैयारियां कर रहे हैं, उन लोगों के लिए विज्ञान का प्रश्न शुरुआत किया हूँ। क्योंकि शुरुआत में आपको लॉजी याद करना है अधिक से अधिक, और उसके बाद आपके प्रश्न पर प्रश्न आपके आते रहेंगे, तो और मज़ा आने वाला है क्लास में। यदि आपको रेगुलर क्लास चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के पास शेयर भी करना है, और आपकी तैयारी बेटर भी होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में।
तुरंत मैं दोस्तों एक योजना बनाया हूँ और ये काफ़ी बेटर योजना है। यदि लागू हो गया तो सभी का कल्याण हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, जीडी का क्लास होने वाला है। काफ़ी संख्या में कराएंगे, लगभग 10 से 20 लोग रहेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी को जवाब देंगे और ऑनलाइन आप लोग भी देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।